सामने वाला मेरे को जज कर लेगा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती है। अब इट कैन बी मराठी, गुजराती और हिंदी। मेरे को ना एनवायरमेंट नहीं मिला था बचपन से, इसलिए मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। एनसीसी कैडेट, यू कैन प्रेफर दिस कैडेट्स एरा। वो क्यों नहीं बोलना है? बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। स्टडी टेबल है एंड इसके आगे काफी एक बड़ा सा मिरर है, तो मैं तो इसी में बोलती रहती हूँ। सेकेंड थिंग इसकी आपने हवा बना रखा है इंग्लिश का। इंग्लिश वीक है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। So I'm sure with the help of thumbnail and the video introduction part, you must got to know for which topic we are going to discuss today. So as I have got lots of comments in my previous video, so this video is for all of those who have fear of English communication. So without wasting much time, let's start the video. Jai Hind Cadet. Welcome back to the channel. We celebrate the spirit, strength and stories of NCC. But today in this clip, I'm not gonna share any information, but the inspiration. One of my very own junior as NCC cadet, just like you, has written a powerful book that every cadet should read. The book is titled as Cadet's Era, and it beautifully captures the journey, struggle and spirit of an NCC cadet. From drill ground to RD dream, it's all there. I have seen this cadet grow, hustle and now inspire. Writing a book while handling parade, camps and studies. The next level dedication. This is not just a book, it's a mirror. If you have ever marched on the parade ground, stood at attention or felt pride of uniform, this book will hit home. Let's support one of our own. The link is in the description. Grab it, read it and gift it to your juniors. Let's spread the NCC spirit. If this story inspired even a single cadet, then it's worth it. Proud of my junior, proud of my NCC. Jai Hind. So friends, before starting, let me tell you, in this video I will give you 5 golden tips to improve your English. But before starting, we will discuss कि किसी भी person को English सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है. So the first thing is you are not familiar with it. Because हम जब अपना बोलना शुरू करते हैं तो we usually speak in our mother tongue. It can be मराठी, गुजराती और हिंदी. तो हमें इतनी प्रैक्टिस ही नहीं हुई होती है इंग्लिश से कि हम उससे इतना फेमिलियर हो जाए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमने उसको खुद पर इतना डोमिनेट कर दिया है कि इंग्लिश इज टफ, और टफ नहीं तो इफ समवन इज देयर हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, देन हम उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा देते हैं, यार ये बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है. बट लेट मी टेल यू गाइज, इंग्लिश और एनी अदर स्पीकिंग लैंग्वेज कभी भी डिफाइन नहीं करती है किसी भी पर्सन की एबिलिटी और इफिशियंसी को, है ना, कि वो कितना नॉलेजेबल है या कुछ भी. इवन इफ यू आर स्पीकिंग हिंदी, यू कैन बी अ मोर नॉलेजेबल पर्सन देन अ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश. तो अपने आप को कभी भी ऐसा डिग्रेड नहीं करो इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश और आपको हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज आती है तो कि वो आपसे सुपीरियर है. सो द सेकेंड थिंग इज कि आपने हवा बना रखा है इंग्लिश का, कि यार जो इंग्लिश बोलता है वो पता नहीं कहाँ, मतलब गॉड लेवल जा रहा है. सो दैट इज द सेकेंड थिंग. So if you are on this video, that means you want to learn English, you have a purpose कि आपको English क्यों सीखनी है. So पहले उसको decide करो कि you want to learn English for what. Like you have any kind of interview, तो उसके लिए आपको best perform करना है, या फिर you have kind of any communication गैप आ रहा है तो उसको आपको फिलअप करने के लिए इंग्लिश लर्न करनी है, या फिर कोई अदर पर्टिकुलर रीजन है आपका, उसके लिए आपको इंग्लिश लर्न करनी है. सो द मेन थिंग इज कि जब भी पर्सन के पास हम जाते हैं तो वो बोलता है कि यार मेरे को कोई सामने वाला इंग्लिश बोलता है, समझ आ जाता है, लिखने को बोलता है मैं लिख भी देता हूँ, बट बोलने का मेरे को नहीं आता है इंग्लिश, है ना, बोलने को आता है. तो लाइक वो कई सारे क्वेश्चंस खुद से पुट अप कर लेते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो क्या यार मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सामने वाला मेरे को जज कर लेगा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा और गलत हो गया, मेरे को वर्ड नहीं आया, मैं फंबल कर गया, तो मेरी जो इंसल्ट हो जाएगी, है ना. तो दिस काइंड ऑफ सेल्फ डाउट और क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जब भी हम इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हैं, और हम फिर अपनी लैंग्वेज जो भी हमारे को कंफर्टेबल लगती है हम उसमें बोलते हैं.
whether it is Hindi or any other language. The thing is, you have your dream. You want to get a placement in MNC company जहाँ पर इंटरव्यू होता है. You want to be an officer जहाँ पर आपका SSB इंटरव्यू होता है. And all these things happen in English. So वहाँ पर आपको लगता है कि यार इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, बट जब आप इतने सारी नेगेटिव चीजों को देखते हो देन यू फील कि यार मेरे को ना एनवायरनमेंट नहीं मिला था बचपन से, इसलिए मेरे को इंग्लिश नहीं आती है ना. मेरे घर में तो कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता, मेरे तो फ्रेंड भी नहीं है, इंग्लिश बोलने वाले ग्रुप ही नहीं है, इसलिए मेरे को इंग्लिश नहीं आती है. इसलिए अब मेरे से ये तो होगा ही नहीं, मेरे को कुछ और में सेटल डाउन होना पड़ेगा. एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप अपने ड्रीम्स को छोटा कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर. सो आप उसको लर्न करने के बजाय आप सोचते हो कि यार नहीं, आप उससे एक्सक्यूज देने लगते हो एंड यू फील कि हम कुछ और कर लेंगे. सो यहाँ पर यू लूज. सो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना. अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, आपने खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई नहीं किया, है ना. अगर आप ट्राई करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर दैट 5 गोल्डन रूल जो आपको दिखाएंगे इन नेक्स्ट 30 डेज. अगर आपने फॉलो कर लिया ध्यान से तो इट विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड यू विल फील अ चेंज. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम गोना टेल यू कि भाई वेब सीरीज देख लो इंग्लिश की, कोई इंग्लिश मूवीज वगैरह देखो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ. लॉजिकल थिंग्स आई एम गोना टेल यू कि आपके पास जितना टाइम होगा आप उसको दे सकते हो. एंड ये भी नहीं बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. सो 5+1 मेरा एक गोल्डन टिप रहेगा, उसको भी आई विल टेल यू एट द लास्ट. तो सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि जब भी आप कोई न्यू चीज या न्यू स्किल लर्न करते हो तो इट टेक टाइम टू इम्प्रूव, और उसमें टाइम लगता है. एकदम से रिजल्ट नहीं आते कि आपने 2 दिन पहले शुरू किया एंड आप शशि थरूर बन जाओगे, है ना, ऐसा नहीं होगा. सो इट विल टेक टाइम, गलती भी होंगी, बट यू हैव टू ओवरकम कि हाँ अगर करना है तो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, बट यू हैव टू इम्प्रूव बिकॉज यू वांट इट, है ना. तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को 2 दिन बाद लग रहा है कि यार इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही नहीं, चलो छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं. तो ऐसे सेल्फ डाउट आते हैं, बट यू हैव टू ओवरकम. इवन इफ यू आर गोइंग टू लर्न अ ड्राइविंग, है ना, तो वहां पर भी आपको 2 दिन में नहीं आएगी ड्राइविंग, है ना, आप गलती करोगे. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को ठीक से चलाना आ गया है, मुझे पता लग रहा है कि कैसे चलाते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस इट विल इम्प्रूव, है ना. तो सेम विद इंग्लिश, प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होगी एंड एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी. सो आपको लगे रहना पड़ेगा. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस फॉर द फर्स्ट रूल. सो द फर्स्ट रूल इज रीड अलाउड फॉर 20 to 30 मिनट इन अ डे. आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, आपको रीड करना है. एंड रीड करना है, सिर्फ मन में रीड नहीं करना है, आपको बोल बोल कर रीड करना है. एंड न्यूज़पेपर इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर करंट अफेयर नॉलेज. आपको पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है. अदरवाइज यू कैन रीड एनी बुक, फ्रिक्शनल, नॉन फ्रिक्शनल, या फिर कोई भी बुक आपको जो पसंद है, ऑटोबायोग्राफी या फिर कुछ भी रिलेटेड. इफ यू आर एन एनसीसी कैडेट यू कैन प्रेफर दिस कैडेट सेरा बुक. सो काफी अच्छी बुक है, इट्स माई जूनियर्स बुक, सो आई एम रीडिंग इट. And if you are an NCC cadet you must go through with this book and link is in the description. मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो क्लिप डाला हुआ था, सो आप देख सकते हो इसमें. you will you know I'm not doing promotion, I'm just sharing. if you want to improve your English और आप स्टार्ट करना चाहते हो, you don't have any hobby, तो आप कुछ ऐसी बुक से स्टार्ट करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है. सो here are some content. आप देख सकते हो यहाँ पर चैप्टर वाइज कार्तिकेय ने लिखे हुए हैं, लाइक उसने अपनी जर्नी शेयर की हुई है. अदरवाइज इसमें और भी कैडेट्स हैं, उनका उसने जो जर्नी है उसके बारे में बताया है. ओके, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी ऑफ रीडिंग, है ना, और आप एनसीसी से रिलेट करते हो तो दिस बुक इज मस्ट यू हैव टू प्रेफर, है ना. तो ये आप ले सकते हो. अदरवाइज यू कैन प्रिफर एनी अदर बुक, लाइक आप ऑटोबायोग्राफी ले सकते हो, कोई भी डिफेंस रिलेटेड बुक ले सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिफेंस, या फिर जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आप बुक ले सकते हो. ओके, सो आपने 24 आवर में से 20 to 30 मिनट रीडिंग की. रीडिंग आप कम कर सकते हो इन स्टार्टिंग, अगर आपको हैबिट नहीं है तो लाइक 10 to 20 मिनट, फिर आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर सकते हो अपने टाइम को. सो इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर द सेकेंड टिप यू हैव टू record yourself speaking.
सो आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है पूरे दिन में, यू हैव टू टेक वन टॉपिक, अपने अकॉर्डिंग ले लो। आप लेक्चरेट टाइप ले सकते हो, कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कोई न्यूज में चल रहा है वो ले सकते हो, आपने जो बुक में पढ़ा है उससे रिलेटेड ले सकते हो, एंड यू हैव टू स्पीक, और उसको रिकॉर्ड करना है इन योर मोबाइल। एंड जब ये आप करोगे तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। आप चेक कर सकते हो आपने कैसा किया है, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो कि आपने किस तरह से बोला है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो। ओके, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जल्दबाजी कर रहे हो, कहाँ पॉज नहीं ले रहे हो, या ये सब जो चीजें हैं इट विल हेल्प यू कि आप अगर रिकॉर्ड करते हो और खुद उसको एनालाइज करते हो। ओके, सो ये आपको करना है फॉर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगेन आपको ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करना है। पहले आप 3 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, नहीं आएगा स्टार्टिंग में, शांत रहोगे, शांत रहो, बट यू हैव टू स्पीक। आपको अपने टॉपिक लिस्ट बना लेनी है कि मुझे इन टॉपिक को इतने मंथ में कवर करना है, इन पर बोलना ही बोलना है, ये टॉपिक के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप सेकेंड रूल फॉलो कर सकते हो। थर्ड रूल इज ग्रैब नॉलेज। सो व्हाट इज ग्रैब नॉलेज? आप बोलते हो कि यार मेरे को लेक्चर टॉपिक दिया था उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, और मैं ग्लोबल वार्मिंग जो कि बहुत इजी सा टॉपिक है उस पर भी खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आया। क्यों नहीं बोलना आया? बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, है ना। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो हाउ यू सपोज टू स्पीक? यार नहीं बोल पाओगे, कोई भी नहीं बोल पाएगा, इन जनरल भी नहीं बोल पाओगे इफ यू हैव कम्युनिकेशन का इतना भी प्रॉब्लम है तो आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड नॉलेज कैसे आएगा? रीडिंग से। अब वो रीडिंग क्या करनी है वो आप चूज करो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। मतलब आप जिस भी स्पेसिफिक चीज के लिए लर्न करना चाह रहे हो इंग्लिश, उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। ओके, सो अभी क्या करना है आपको? अगेन नॉलेज ग्रैब करनी है। वो नॉलेज आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, उससे हो सकती है, रीडिंग कर सकते हो, उससे हो सकती है, लोगों से बात करके भी हो सकती है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू इम्प्रूव। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बोल ही नहीं सकते हो, आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जितना आप कंटेंट इकट्ठा करोगे, जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे, उतने ही चांसेस है कि उसका कुछ % आप डिलीवर कर सकते हो वाइल स्पीकिंग। सो दैट वॉज अ थर्ड गोल्डन रूल। नाउ द फोर्थ गोल्डन रूल, दैट इज टॉक टू मिरर। अपने आप से बात करो। आपको कोई नहीं मिल रहा है, कोई कंपनी नहीं है, अपने आप से बात करो। जस्ट शेयर योर डे विद यू कि आपने क्या क्या किया, है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो एंड स्पीक टू योर सेल्फ। आप अपने आप से बात करो। यू हैव अ ड्रीम, उसके बारे में बात करो खुद से। यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, उसके बारे में बात करो। गलत बोलोगे, खुद पर तो हंसोगे नहीं। हियर यू कैन सी लाइक ये मेरा स्टडी टेबल है एंड इसके आगे काफी एक बड़ा सा मिरर है, तो मैं तो इसी में बोलती रहती हूँ। सो यू शुड हैव अ मिरर कि जहां पर आप बोल लो एंड आपको ऐसा लगता है यार मेरे को कोई देखे नहीं, तो आप अपने स्टडी टेबल के आगे रख लो उसको। ओके, सो बोलो। सो इंग्लिश इज समथिंग, ऐसा नहीं है कि आपने ड्राइविंग देख ली एंड कैसे करते हैं, अच्छा ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ओके आ गई। नहीं, सिर्फ देखने से नहीं आएगी। जब तक आप ड्राइवर सीट पर नहीं बैठोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चलाओगे नहीं आएगी। तो सेम विद इंग्लिश, आपने बोल लिया, पढ़ लिया, ठीक है, जब तक आप खुद मुंह से बोलोगे नहीं आएगी इंग्लिश, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। द फिफ्थ टॉपिक इज ज्वाइन अ डिस्कशन ग्रुप। इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन। आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करना है जहां पर मे बी ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन में आपका फायदा क्या रहता है कि आपको वो लोग जानते नहीं है ना। मतलब आप टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहां पर आप ज्वाइन करते हो एंड वहां पे आप ट्राई करते हो टू स्पीक इन इंग्लिश। तो दे यूज टू एनकरेज यू कि यार बंदा मेहनत कर रहा है, इसका मजाक नहीं उड़ाता है। तो आपको वो जो फील आ रहा है ना कि यार मेरा कोई मजाक उड़ाएगा, वैसा वाला फील नहीं आएगा, है ना। तो वो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने, अगर कोई भी ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ कैडेट या पर्सन है जो इंटरेस्टेड है टू लर्न इंग्लिश, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज की इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक हो, उसके साथ आप ट्राई करो टू कम्युनिकेट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिल रही है इन योर कॉलेज स्कूल टू इम्प्रूव इंग्लिश। आपको कोई भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज मिल रही है, इट कैन बी स्पीच कॉम्पिटिशन, इट कैन बी डिबेट कॉम्पिटिशन, और कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड। डू टेक पार्ट, इवन आप लास्ट भी आ रहे हो ना तो भी चलेगा, बट द मेन थिंग इज यू हैव टेकन पार्ट, यू हैव पार्टिसिपेटेड और यू हैव परफॉर्म। सो कैसा परफॉर्म कर रहे हो डजेंट मैटर, या तो विन है या लर्न है। ओके, फेलियर यहाँ पर नहीं होते हैं। सो दैट शुड यू हैव टू कीप इन माइंड।
एंड ट्राई टू ज्वाइन अ ग्रुप नहीं होता है देन डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिल रही है टू इम्प्रूव योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू द गोल्डन पॉइंट, जो 5 गोल्डन पॉइंट थे वो हमने कर लिए एंड द 6th वन इज माय पर्सनल फेवरेट जो मैं फॉलो करती हूँ एंड आई एम शेयरिंग विद यू। सो आपको क्या करना है ना, अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में, सो व्हाट यू कैन डू इज आप शेड्यूल करो कि कल का मेरा ये दिन है, मैं इतने लोगों से मिलने वाला हूँ, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पीआई स्टाफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, मैं इतने लोगों से मिलने वाला हूँ, मुझे इनसे ये काम है। अब वो जो काम है ना उसको पहले से आप प्रिपेयर कर लो इन इंग्लिश की, अगर मुझे इससे बात करने को मिलेगा कल तो मैं इसको ये 3 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हैं, कैसे भी बोलना है ना। ये नहीं मतलब बात नहीं चल रही आप बोल दिया वो टॉपिक, ऐसा नहीं रहना है, बट आप पहले से प्रिपेयर करो। आपको पता रहता है कि हाँ यार मेरे को इससे कल मिलना है, इससे मेरी ये बात होगी, तो वो पहले से सेंटेंस प्रिपेयर करके जाओ एंड कल जब आप उस पर्सन से मिलो उसको बोलो वो सेंटेंस जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए थे कल, ठीक है, वो सेंटेंस इंग्लिश में बोलो। एंड 3 प्रिपेयर किए थे, आई एम श्योर 2 से 1 तो आप बोल ही दोगे एंड द कॉन्फिडेंस यू विल गेट ना, यार मैंने तो इंग्लिश में बोल दिया, उससे बड़ा सही लग रहा था, उसका तो ऐसा इंप्रेशन बन गया होगा, ऐसा करके आपको जब फील आए तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि यार हाँ इंग्लिश बोलने में मजा आता है। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू। लाइक आप अगर एनसीसी कैडेट हो देन यू गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि कोई ना कोई डे आता रहता है ना, एंड एनो यूज टू स्पीक कि भाई ये डे है, कोई बोल देना इस पे स्पीच, कोई इसके बारे में बोल दो, तो उनका वेट नहीं करो कि वो बोले, डू ट्राई कि आप पहले से उसको प्रिपेयर करके जा रहे हो। हाँ ठीक है, ये कारगिल डे आने वाला है 26 जुलाई को है, तो मैं इसको पहले से ही प्रिपेयर कर लेता हूँ इंग्लिश में, और जब वो आएगा ना तो सर बोलेंगे तो मैं सबसे पहले हैंड रेस कर दूंगा कि सर मैं पहले से अपने जो भी मेरे ओपिनियन है या जो भी है मैं बोलना चाहता हूँ और डिस्कस कर दूंगा। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके बोलेगा हाँ भाई तू आ तू बोल, नहीं तुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ऐसे ही इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। द थिंग मैटर इज हाउ बैडली यू वांट टू इम्प्रूव, तो उस चीज को करो। इफ यू हैव एन इंटरव्यू तो आपके पास रहता है कि यार मेरे पास PIQ है, उससे रिलेटेड मेरी चीजें हैं, यही सब आएंगी, आप उससे रिलेटेड एक पेपर पे लिख लो सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड उसको प्रिपेयर करो। सो इसके बाद क्या होगा, आपसे जब वो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा, यू विल एबल टू आंसर ना। तो ये मैंने एक काइंड ऑफ ओवरव्यू दिया था अबाउट 5 गोल्डन रूल। इफ यू वांट इन डीप की पर्टिकुलरली हमें SSB के लिए प्रिपेयर कैसे करना है टू इम्प्रूव इंग्लिश, या फिर पर्टिकुलरली हमें बेस्ट क्रेडिट के लिए कैसे इम्प्रूव करना है, या कुछ भी और अदर थिंग हो सकती है, उसके लिए हमें कैसे इम्प्रूव करना है इंग्लिश, तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज डू चेक द बुक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।